ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 6 अंग हैं। साधक के लिए जिससे स्थिरता एवं सुखपूर्वक बैठा जाए वे आसन है। योगी के लिए सिद्धासन शीघ्र योग सिद्धि देने वाला है। इसके अभ्यास से शरीर प्रतिदिन दृढ़तर होता जाता है। योग वेत्ता पुरुष अपने दाहिने पैर को बाईं जांघ पर रखकर बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर रखे तो उसे पद्मासन कहते हैं। इसे दृढ़ता पूर्वक बांधने की कला को जानने वाला पुरुष अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से लाकर दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ ले। इस पद्मासन के अभ्यास से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ होता है। अथवा जिस स्वस्तिक आसन में बैठने में साधक को सुख मालूम होता है उसी से बैठकर योगवेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो स्थान सब प्रकार की बाधाओं से रहित, संपूर्ण इंद्रियों को सुख देने वाला तथा मन को प्रसन्नता देने वाला हो, जहाँ पुष्पहार एवं धूप आदि की सुगंध छा रही हो, ऐसे स्थान में बैठकर योग अभ्यास करे। साधक ना तो अधिक भोजन करे, ना भूख से पीड़ित रहकर, ना मल मूत्र के वेग को रोककर कष्ट सहते हुए, ना राह के थके होने पर और ना चिंता से व्याकुल होने पर ही योग का अभ्यास करे। जितने समय एक ह्रस्व अक्षर का उच्चारण होता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। ऐसी 12 मात्राओं का प्राणायाम निकृष्ट श्रेणी का माना गया। इसे दूनी 24 मात्राओं का प्राणायाम मध्यम कहा गया और पहले से 3 गुनी अर्थात 36 मात्राओं का प्राणायाम उत्तम बताया गया है। ये तीनों स्वेद, कंप और विषाद उत्पन्न करने वाले हैं। इनमें से प्रथम अर्थात 12 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा सवेद पसीने को जीते, द्वितीय अर्थात 24 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा कंप को जीते और तृतीय 36 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा विषाद पर विजय पाए। इसे योगी का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। सेवन करने से सिद्ध हुआ प्राण जहाँ योगी की इच्छा होती है वहाँ उसे ले जाता है। प्राणवायु को यदि हठ पूर्वक रोका जाता है तो वे रोमकूपों के मार्ग से निकल जाती है, देह को विदीर्ण करती है और कोढ़ आदि रोग पैदा करती है। अत जैसे जंगल के हाथी को विश्वास दिलाकर उसे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी के द्वारा कर्म योग से हृदय में स्थापित किया हुआ ये प्राण धीरे धीरे अनुकूल हो जाता है। 36 अंगुल का प्राणवायु दक्षिण वामार्ग से बाहर निकलता है। प्रयाण करने के कारण उसे प्राण कहते हैं। जब समस्त नाड़ी चक्र शांत होकर शुद्ध होता है तभी योगी पुरुष अपने प्राणों को रोकने में समर्थ होता है। दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर योगी यथाशक्ति चंद्र नाड़ी ईड़ा के मार्ग से प्राणवायु को भीतर भरे, तत्पश्चात सूर्य मार्ग पिंगला नाड़ी से उसे बाहर निकाले। ये पूरक और रेचक नाम वाला प्राणायाम कहलाता है। योगी पुरुष कुंभक नामक प्राणायाम के द्वारा चंद्र बीज से युक्त झरती हुई सुधाधारा के प्रवाह का ध्यान करते हुए तत्काल सुख का अनुभव करता है। तदंतर योगी सूर्य नाड़ी अर्थात नासिका के दक्षिण छिद्र के द्वारा प्राणवायु को खींचकर उदर गुफा को भरे और कुछ देर तक प्राण वायु को रोकने के पश्चात चंद्र नाड़ी अर्थात नासिका के वाम छिद्र से वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। उस समय प्रज्वलित अग्निपुंज के समान भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करता रहे। इस दक्षिण प्राणायाम के द्वारा योगीराज परम कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार 3 महीने के अभ्यास से वाम दक्षिण दोनों प्रकार के प्राणायाम का सेवन करके जब समस्त नाड़ियों को सिद्ध कर लिया जाता है तब उस योगी को सिद्ध प्राण कहते हैं। नाड़ी की शुद्धि होने से योगी अपनी इच्छा के अनुसार वायु को धारण करता है, पेट की अग्नि को दीप्त करता है, उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता है अथवा नाद तत्व का साक्षात्कार होने लगता है और उसका शरीर निरोग बना रहता है। शरीर में स्थित वायु का नाम प्राण है। उसे रोकने को ही आयाम कहते हैं। जब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तब घंटा आदि वाद्यों का महानाद सुन पड़ता है। फिर योग सिद्धि दूर नहीं रहती। नियमित प्राणायाम से समस्त रोगों का नाश होता है और उसके अनियमित अभ्यास से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। प्राणवायु के व्यक्ति क्रम से हिचकी, श्वास, कास, सिरदर्द, कर्णशूल तथा नेत्र पीड़ा आदि बहुत से दोष
प्रकट होते हैं। अतः थोड़ी थोड़ी वायु का त्याग करें और थोड़ी वायु को खींचकर अपने भीतर भरे तथा नियमित वायु को ही रोकने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से योग वेत्ता पुरुष को सिद्धि प्राप्त होती है। सब और विषयों में स्वच्छंद विचरती हुई इंद्रियों को किसी न किसी युक्ति से विषयों की ओर से समेटना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेटता है, उसी प्रकार जो प्रत्याहार की विधि से अपनी सब इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटता है, ये पाप रहित हो जाता है। नाभि प्रदेश में सूर्य और तालु स्थान में चंद्रमा निवास करते हैं। चंद्रमा नीचे को मुख करके अमृत की वर्षा करते हैं और सूर्य ऊपर की ओर मुंह करके उस अमृत रस को अपना ग्रास बनाते हैं। अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे अमृत प्राप्त हो सके। ऊपर नाभि और नीचे तालु हो जाए, ऊपर सूर्य और नीचे चंद्रमा हो जाए। ऐसे साधन को विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। यह अभ्यास से ही सिद्ध होती है। प्राणायाम की विधि को जानने वाला योगी कोए की चोंच के समान किए हुए अपने मुख से शीतल शीतल प्राण धारक वायु का पान करे तो वे जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। जो अपनी जीवा को तालु के छिद्र में रखकर उधर मुख हो अमृत पान करता है, वे 6 मास के भीतर ही जरा मृत्यु से रहित देवभाव को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो योगी ऊपर की ओर जिह्वा किए स्थिरता पूर्वक अमृत पान करता है, वे 15 दिन में मृत्यु को जीतता है। जिह्वा के अग्रभाग से उसके मूल भाग में स्थित प्रकाशमान छिद्र को दबाकर जो अमृत में देवी का ध्यान करता है, वे 6 महीने में कवि हो जाता है। जिस योगी का शरीर अमृत से परिपूर्ण हो जाता है, वे 2 ही 3 वर्षों में ऊर्ध्व रेता हो जाता है। उसके वीर्य की गति ऊपर की ओर हो जाती है, जो अणिमा आदि 8 सिद्धियों के उदय की सूचक है। जिस योगी का शरीर सदा अमृत कला से परिपूर्ण रहता है, उसे यदि तक्षक नाग भी डस ले तो उस पर उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से संपन्न होकर धारणा का अभ्यास करें। मन को स्थिर करके अपने हृदय में पृथक पृथक 5 महाभूतों को जो धारण करना है, उसी को धारणा कहते हैं। इस धातु सूत्र के अनुसार धातु का प्रयोग चिंता अर्थ में होता है। तत्वों में चित्त की एकाग्रता को ही चिंता कहते हैं। ये चिंता ही ध्यान है। ध्यान 2 प्रकार का बताया गया, सगुण और निर्गुण। रूप रंग आदि के भेद सह जो चिंतन किया जाता है, वे सगुण ध्यान है और केवल तत्व का विचार निर्गुण ध्यान माना गया है। मंत्र सहित ध्यान को सगुण और मंत्र रहित ध्यान को निर्गुण समझना चाहिए। सुखद आसन पर बैठकर भीतर चित्त को और बाहर नेत्र को स्थिर करके शरीर को संभाव से रखना, ये ध्यान की मुद्रा है जो अत्यंत सिद्धि देने वाली है। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ से भी वे पुण्य नहीं मिलता जिसे स्थिर आसन वाला योगी पुरुष एक बार ध्यान करके पा लेता है। जब तक श्रवण आदि इंद्रियों में शब्द आदि तन्मात्राओं की स्थिति बनी रहती है, उनकी स्फूर्ति होती रहती है, तभी तक ध्यान की अवस्था मानी गई है। इससे आगे समाधि है। 5 दंड तक चित्त का एकाग्र होना धारणा है। 60 दंड तक चित्त एकाग्र हो तो उसे ध्यान कहते हैं, और यदि 12 दिनों तक मन ध्येय वस्तु में एकाग्र रहा तो उसे समाधि कहते हैं। जैसे जल और नमक का मेल होने पर उनमें एकता हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और मन की एकता समाधि कहलाती है। तब प्राण जनित चंचलता क्षीण हो जाती है और मन ध्येय वस्तु में विलीन हो जाता है। उस समय जो समरसता का अनुभव होता है, उसी को यहाँ समाधि कहते हैं। जीव आत्मा और परमात्मा की जो समता होती है और जहाँ सब प्रकार के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति का नाम समाधि है। समाधि में स्थित हुआ योगीश्वर न अपने को जानता है न दूसरे को। उसे न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का, तथा न उसे सांसारिक सुख का बोध होता है न ही दुख का। समाधि युक्त योगी को ना तो काल अपना ग्रास बना सकता है, न वे कर्मों से लिप्त होता है, न अस्त्र शस्त्रों से उसके शरीर को खंडित किया जा सकता है। जिसका आहार विहार नियमित है, जिसकी कर्म विषयक चेष्टा भी नियमित है और जिसका सोना जागना भी नियमित रूप से होता है, वे योगी तत्व का साक्षात्कार करता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष विज्ञान में आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही तत्व मानते हैं, जिसका कोई दृष्टांत नहीं तथा जो मन और वाणी का अगोचर है। उस आलम्बे शून्य निर्भय एवं निरोग पर ब्रह्म परमात्मा में योगी पुरुष षंड योग की विधि से लीन होता है। जैसे घी में छोड़ा हुआ घी घृत ही होता है और दूध में मिलाया हुआ दूध दूध ही होता है,
उसी प्रकार योगी ब्रह्म में तन्मयता को प्राप्त होता है। योगी विभूति आदि जलहीन वस्तुओं से शरीर मर्दन करे, गर्म जल और नमक को त्याग दे और सदा दूध का ही आहार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्रोध और लोभ को जीते तथा किसी से भी द्वेष ना करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य योगी कहलाता है। जो महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डयन बंध, जलंधर बंध और मूल बंध को जानता है, वे योगी योग सिद्धि का भागी होता है। पूरक, कुंभक और रेचक नामक प्राणायाम से नाड़ी समूह को शुद्ध करना और चंद्र तथा सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला को जोड़ना तथा विकार के हेतुभूत रसों को भली भांति सुखाना, इसको महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से जनेंद्र को दबाकर अपनी ठोड़ी को वक्ष स्थल पर रखें और दोनों हाथों से फैले हुए दाहिने पैर को देर तक पकड़े रहें। फिर प्राणवायु से अपने उदर को पूर्ण करके धीरे धीरे उसे देर तक बाहर निकालें। ये महामुद्रा बताई गई है, जो बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। इस प्रकार ईड़ा नाड़ी द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करके फिर पिंगला नाड़ी में उसका अभ्यास करें। जब पूरक आदि की संख्या समान हो जाए तब मुद्रा का विसर्जन करें। इसका अभ्यास हो जाने पर योगी के लिए पथ्य और अपथ्य का विचार नहीं रह जाता। उसके लिए सभी विकार उत्पादक सब रस नीरस हो जाते हैं। भयानक विष भी पिए हुए अमृत की भांति पच जाता है। जो महामुद्रा का अभ्यास कर लेता है उसके 6 कोढ़, बवासीर, वायु गोला और अजीर्ण आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उलटकर गई हुई जीवा कपाल के छिद्र में प्रविष्ट हो और दृष्टि दोनों भुवों के बीच में स्थिर रहे तो खेचरी मुद्रा होती है। जो खेचरी मुद्रा को जानता है वे बाण समूह से पीड़ित नहीं होता, न कर्मों से ही लिप्त होता है। उसको काल भी बाधा नहीं दे सकता। इसमें चित्त आकाश में विचरता है और जीवा भी आकाशगत होकर चरती है। इसे इस मुद्रा का नाम खेचरी है। सिद्ध पुरुषों ने इसका सेवन किया है। शरीर में जब तक बिंदु स्थित है तब तक मृत्यु का भय कहाँ से होगा, और जब तक खेचरी मुद्रा बधी हुई है तब तक बिंदु बाहर नहीं आता। महापक्षी, महाप्राण दिन रात उड़ता रहता है, उसी को इस मुद्रा द्वारा बांधा जाता है, इसलिए इसका नाम उड्डयन बंध है। नाभि के ऊपर और उदर में पशिष्मतान धारण करे, ये उड्डयन बंध कहलाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य मृत्यु का भी भय त्याग देता है। जो नाड़ियों के समूह को, जिसके द्वारा के शरीर के अंतर्गत छिद्रों का जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, बांधता है, वे जालंधर बंध कहलाता है। जो कंठ में होने वाले दुख समुदाय का नाश करने वाला है। कंठ को संकुचित करके किए जाने वाले उस जालंधर बंध के सिद्ध होने पर ललाट और तालुव्रती चंद्रमंडल में स्थित अमृतोदर की अग्नि में नहीं गिरता और वायु का भी प्रकोप नहीं होता। दोनों एड़ियों से लिंग को दबाकर और अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर गुदा को संकुचित करे, इसे मूल बंध कहते हैं। मूल बंध का सतत अभ्यास करने से अपान और प्राणवायु की एकता होती है, मलमूत्र का नाश होता है और वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है। प्राण और अपान वायु के वश में होकर चंचल हुआ जीव ईड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा नीचे ऊपर दौड़ता रहता है। वे कहीं स्थिर नहीं हो पाता। जैसे रस्सी में बंधा हुआ पक्षी कहीं उड़कर जाए तो भी उसे पुनः अपने समीप खींच लिया जाता है, उसी प्रकार तीनों गुणों में बंधा हुआ जीव प्राणायाम के द्वारा खींचा जाता है। अपान प्राण को, प्राण अपान को अपनी ओर खींचता है। ये दोनों ऊपर स्थित हैं। योगवेता पुरुष इन्हें परस्पर संयुक्त कर देता है। श्वास हकार की ध्वनि के साथ बाहर निकलता है और सकार की ध्वनि के साथ पुनः भीतर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव सदा हंस हंस इस मंत्र का जप करता रहता है। दिन रात में 21,600 बार श्वास का आना जाना होता है। अतः जीव उतने ही बार हंस मंत्र का जप नित्य प्रति किया करता है। वे अजपा नाम वाली गायत्री है जो योगियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। योगी के योग मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जो उसकी साधना में हानि पहुंचाने वाले हैं। उसे दूर की बातें सुनाई देती हैं, दूर का दृश्य अपने आगे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आधे पल में सैकड़ों योजन जाने की शक्ति आ जाती है। बिना पढ़े ही अथवा बिना स्मरण किए ही सब शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाती है और महान भार भी हल्का प्रतीत होता है। वे क्षण में दुबला, क्षण में मोटा, क्षण में छोटा और क्षण में बड़ा हो जाता है।
वे योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, पशु पक्षियों की बातें समझ लेता है, अपने शरीर में दिव्य गंध धारण करता है और मुख से दिव्य वचन बोलने लगता है। दिव्य लोक की कन्याएं उसे प्रार्थना करती हैं और वे दिव्य देह धारण कर लेता है। ये सब विघ्न निकटवर्तनी योग सिद्धि के सूचक हैं। यदि इन विघ्नों से योगी का मन चंचल नहीं हुआ तो उससे आगे की भूमिका में पहुंचकर वे ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त करता है। अगस्त्य जी, जिसे पाकर मनुष्य पुण्य संसार में नहीं लौटता और जिसकी प्राप्ति होने पर शोक के सदा से लिए छुटकारा मिलता है, उस पद को योगी षण्ड योग की साधना से पा लेता है। परंतु इंद्रियों की वृत्ति चंचल होने से, कलयुग के में पाप के भरने से थोड़ी आयु वाले मनुष्यों को यहाँ योग का महान अभ्युदय कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसलिए करुणा सागर भगवान विश्वनाथ जीवों को महोदय पद प्रदान करने के लिए काशीपुरी में विराजमान है। जीव काशी में जिस प्रकार सुख में कैवल्य प्राप्त करते हैं, उस प्रकार अन्य उस किसी स्थान में योग युक्त आदि उपायों के द्वारा भी नहीं पा सकते, क्योंकि काशीपुरी से अपने शरीर का संयोग करा देना ही उत्तम योग बताया गया है। इस संसार में दूसरे किसी योग के द्वारा मनुष्य की शीघ्र मुक्ति नहीं होती है। अगस्त्य जी ने पूछा, सकंद जी, मृत्यु निकट आ गई है, ये बात कैसे जानी जाए? कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुने, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है और इसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है। उसके जीवन की अवधि संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर श्वास के साथ चलते हैं तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा। ये सूचित कर देना चाहिए। जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि पर हो और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलने लगे तो समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, वे केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मल मूत्र और वीर्य अथवा मल मूत्र एवं शींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वे 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है, यह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, ये 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। वीर्य, नख और नेत्रों का कोना, ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाए तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वे 1 मास तक जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले, रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दे, तो ये सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज सुनाई न दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसे स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच असुर कोए कुत्ते गीध सियार गधे और सुअर इधर उधर ले जाते आते खाते हैं, वे वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो स्वप्न काल में गंध पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वे उस दिन से केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि दीमक का घर अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वे 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है।
जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए, मूड मुड़ाए और गधे पर चढ़े दक्षिण दिशा की ओर ले जाए हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में होती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काठ दिखता है, वे 6ठे मास में जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है, वे 3 मास से अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपाश में कस ले, वे 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा। जो मनुष्य स्वप्न में वानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वे 5 ही दिनों में समयनीपुरी को देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार आ जाए तो वे मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं, जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण ले। मुने, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्यों का क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण ले। अगस्त्य जी, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता। वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया, उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते, उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रता पूर्वक जीत लिया जाता है, उस प्रकार उस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। अगस्त्य जी ने पूछा, भगवान शंकर ने राजा दिवोदास से किस प्रकार काशीपुरी का परित्याग करवाया। कार्तिकेय जी बोले, गिरिराज मंदार की तपस्या के संतुष्ट हुए भगवान शिव ब्रह्मा जी के वचनों के गौरव से मंदराचल को चले गए। उनके चले जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता भी वहीं पर चले गए। भगवान विष्णु भी भूमंडल के वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके जहाँ देवादिदेव उमानाथ भगवान शिव विराजमान थे, उस मंदराचल पर चले गए। पृथ्वी से देव समुदाय के चले जाने पर प्रतापी राजा दिवोदास ने यहाँ निद्वंद राज्य किया। उन्होंने काशीपुरी में सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए सबको उन्नतिशील बनाया। हाथियों से भी अधिक बलवान महाराज दिवोदास का अपराध कभी नागलोक भी नहीं करते थे। दानव भी मानव की आकृति धारण करके उनकी सेवा करते थे। यह लोग सब और मनुष्यों में राजा के गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभा भवन के आंगन में बैठे हुए विद्वानों एवं मंत्रियों को किसी ने कभी शास्त्रों द्वारा पराजित नहीं किया तथा रणांगन में डटे हुए उनके योद्धाओं को कभी किसी ने अस्त्र शस्त्रों द्वारा परास्त नहीं किया। उनके राज्य में कभी ऐसे लोग नहीं देखे गए जो पद भ्रष्ट तथा दूसरों के द्वेष भाजन हो। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित एवं सुखी थी। राजा दिवोदास के राज्य में सभी गांव इति भीति से रहे थे। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसकी रक्षा के लिए राज कर्मचारी उपस्थित न हो। घर घर में लोग कुबेर के समान धन दान करने वाले थे। इस प्रकार काशी में राज्य करते हुए दिवोदास के 80,000 वर्ष एक दिन के समान व्यतीत हो गए। अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते रहने वाले राजा दिवोदास के द्वारा थोड़े से भी अधर्म का संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंधी 6 गुणों के ज्ञाता थे। उनका चित्त अपनी त्रिविधि शक्तियों से सदा उत्साहित रहता था। वे नीति निपुण पुरुषों के समस्त उपायों का ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उनके दोषों को देवता भी नहीं जानते थे। दिवोदास के राष्ट्रमंडल में सभी पुरुष एक पत्नी व्रती थे। स्त्रियों में कोई भी ऐसी नहीं थी जो प्रतिव्रता ना हो। एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा ना था जो शूरवीर न हो। एक भी वैश्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जो अर्थोपार्जन के कर्म में कुशल न हो। शूद्र अनन्य भाव से द्विजातियों की सेवा में लगे रहते थे। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे
जो सदा गुरुकुल के अधीन रहकर वेद विद्या के अध्ययन में तत्पर थे। गृहस्थ लोग अतिथि सत्कार रूपी धर्म में कुशल, धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ तथा सर्वदा शुभ आचरणों में संलग्न रहने वाले थे। तीसरे आश्रम को स्वीकार करने वाले वानप्रस्थी वन में उपलब्ध होने वाली जीविका के प्रति ही आदर रखते थे। ग्रामीण व्रताओं के प्रति उनके मन में कोई उत्सुकता न थी और वे वैदिक मार्ग में चलने वाले थे। उनके राज्य में रहने वाले सन्यासी सब प्रकार की आसक्तियों से रहित, जीवन मुक्त, संग्रह शून्य, मन, वाणी और कर्म रूपी दंड से युक्त तथा सर्वथा निस्पृह थे। दूसरे अनुलोम और विलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों ने भी अपनी पूर्व परंपरा से प्रचलित धर्म मार्ग का किंचित मात्र भी परित्याग नहीं किया था। राजा दिवोदास के राज्य में कोई भी संतानहीन, निर्धन, विधवा की सेवा न करने वाला तथा अकाल मृत्यु से मरने वाला नहीं था। चंचल, वाचाल, वंचक, हिंसक, पाखंडी, भांड, रंडवे और मदिरा बेचने वाले भी नहीं थे। सर्वत्र मंत्रों का घोष सुनाई देता था। पद पद पर शास्त्र चर्चा सुनाई देती थी। सब और शुभ वार्तालाप होते और आनंद से मंगल गीत गाए जाते थे। मांस भक्षी, ऋण लेने वाले और चोर भी उनके राज्य में नहीं थे। पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देव आराधना, उपवास, व्रत, तीर्थ और देव उपासना को परम धर्म समझकर करते थे। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा, उनके वचनों को सुनना और स्वामी की आज्ञा का पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म समझती थी। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। सेवक प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों की पूजा करते थे। छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के गुण और गौरव की प्रशंसा करते थे। काशीपुरी के रहने वाले सब मनुष्य तीनों समय वहां के देवताओं की बार बार सेवा पूजा करते थे। सब विद्वान सब स्थानों पर अपनी मनोवांछित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे। विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्वी महात्मा जितेंद्रीय पुरुषों की, जितेंद्रीय महापुरुष ज्ञानियों की और ज्ञानी लोग शिव योगियों की पूजा करते थे। ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन रात विधि पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की हुई मंत्रपूत एवं बहुमूल्य हवि का हवन किया जाता था। दिवोदास के राज्य में जहां तहां सब और पग पग पर शुद्ध द्रव्यराशि के द्वारा बावली, कुआं और पोखरा खुदवाने वाले तथा बगीचे लगाने वाले धर्मात्मा पुरुष बहुत बड़ी संख्या में थे। वहां सब जाति के लोग उत्तम सेवा कार्य से संपन्न हो रिष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करने वाले उस भोपाल के शीद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा सा भी शीद्र नहीं प्राप्त हो सका। सकंद जी कहते हैं, अगस्त्य, इंद्रादि देवताओं ने दिवोदास के राज्य शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा का छिद्र देखने के लिए काशी में भेजा। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र ना पा सकी, अतएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव ना डाल सकी। जब वे लौटकर वापस नहीं गई, तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, हे सूर्यदेव, तुम उस मंगलमय काशीपुरी को शीघ्रता पूर्वक जाओ जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वे क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो, परंतु उस राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुष का जो अपमान किया जाता है वे अपने ही ऊपर पड़ता है और वैसा करने से महान पाप भी होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास से राजा धर्म से च्युत हो जाए, तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम्हें उस नगर को उजाड़ देना चाहिए। राजा दिवोदास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का सर्वथा अभाव है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सकता। सूर्य, जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा है, तब तक विपत्ति में भी मनुष्यों के मार्ग में विघ्न का उदय कैसे हो सकता है। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव हैं, उन सब की चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसलिए लोक चक्षु कहलाते हो। मेरे बताए हुए कार्य की सिद्धि के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव काशीपुरी में गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यक्तिक्रम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके 1 वर्ष तक काशी में रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजा के पास जाते और उनसे कुछ दुर्लभ वस्तु मांग बैठते, परंतु राजा दिवोदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी।
सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, कभी दीनता को प्राप्त होते तो कभी ज्योतिषी बन जाते, कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं की सत्यता का प्रतिपादन करते, कभी जटाधारी बनते, कभी दिगंबर हो जाते और कभी विष उतारने की विद्या में प्रवीण सपेरा बन जाते। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानकारों, अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके वहां की पतिव्रता स्त्रियों को बहकाने की भी चेष्टा की। कभी तो वे ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्मज्ञानी, कभी वेद अभ्यासी, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य और अंत्यज, कहीं ब्रह्मचारी, कहीं गृहस्थ, कहीं वानप्रस्थ, कहीं सन्यासी। इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डालते। कहीं कहीं तो वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत एवं सर्वज्ञ बनकर उपस्थित होते थे। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी मनुष्य में भी कोई छिद्र नहीं पाया। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की, उसने तीनों लोकों की रक्षा की। उसे अर्थ और काम की भली भांति रक्षा करने से क्या प्रयोजन? यदि बहुत से मनुष्यों को सुखकारी प्रतीत होने वाला काम भी रक्षा करने के योग्य होता है, तो कामवैरी भगवान शिव उसे क्षण भर में भस्म करके अनंग अंगहीन क्यों बना देते? शिवी आदि राजाओं तथा दधीची आदि समस्त ब्राह्मणों ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है? इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जब तक काशी सेवन से उत्पन्न पुण्य में तेज का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू के समान अन्य तेज प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार काशी के प्रभाव को जानने वाले तथा अंधकार को दूर करने वाले लोक चक्षु सूर्यदेव अपने को 12 स्वरूपों में व्यक्त करके काशीपुरी में स्थित हो गए। इनमें पहले लोलार्क, दूसरे उत्तरार्क, तीसरे सांवृत्य, चौथे द्रौपदादित्य, पांचवें मुखादित्य, छठे खगोलादित्य, सातवें अरुणादित्य, आठवें वृद्धादित्य, नवें केशवादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य तथा 12वें यमादित्य, ये 12 काशीपुरी में स्थित हैं। अगस्त्य, जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टों से ये सदा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलार्क नाम से ख्याति हुई। दक्षिण दिशा में 80 संगम के समीप लोकार्थ की स्थिति है। वे सदा काशी वासी मनुष्यों के योगक्षेम की सिद्धि करते हैं। मार्गशीर्ष मास की सप्तमी या षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य 80 संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो वे पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क का दर्शन करके उनका चरना अमृत लेता है, उसे कोई दुख नहीं होता और खुजली, दांत तथा फोड़ा फुंसी का कष्ट भी नहीं होता। जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलार्क के इस महात्म्य को सुनता है, वे इस दुख सागर संसार में कभी भी दुखी नहीं होता। सकंद जी कहते हैं, काशीपुरी की उत्तम दिशा में उत्तम अर्क कुंड है, जहाँ भगवान सूर्य उत्तरार्क नाम से निवास करते हैं। मुने, वहाँ जो इतिहास घटित हो चुका है उसको सुनो। काशीपुरी में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो आत्रेय कुल में उत्पन्न सदाचारी तथा अतिथि जनों के प्रेमी थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे घर के कामकाज में बड़ी चतुर थी तथा पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से एक उत्तम लक्षणों वाली कन्या को जन्म दिया। वे कन्या मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुई थी। उस समय बृहस्पति केंद्र में थे। ब्राह्मण की वे कन्या पिता माता के घर में दिन दिन बढ़ने लगी। वे बड़ी रूपवती, विनयशील, सदाचार परायणा तथा माता पिता का प्रिय करने वाली थी। घर की सामग्री को मांज धोकर साफ सुथरा रखने में अत्यंत निपुण थी। वे अपने पिता के घर में जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे ही वैसे उसके पिता के मन में ये चिंता भी बढ़ने लगी कि मेरी ये परम सुंदरी उत्तम लक्षणों वाली श्रेष्ठ कन्या किसको देने योग्य है। इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा, जो कुल अवस्थाशील, स्वभाव, शास्त्र अध्ययन, रूप और धन से भी संपन्न हो। किसके साथ ब्याह होने पर इसे सुख मिलेगा। इस प्रकार चिंता नामक ज्वर से ग्रस्त हो प्रियव्रत ब्राह्मण ग्रह आदि सब वस्तुओं का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए।
पिता के मरने पर उस कन्या की पतिव्रता माता भी कन्या को अकेली छोड़कर पति के पीछे पीछे चली गई। पतिव्रत का पालन करने वाली सहधर्मिणी का ये धर्म ही है कि वे पति के जीते जी तथा मरने पर भी पति के साथ रहे। पुत्र, पिता, माता और बंधु बांधव, इनमें से कोई भी पति के सदृश स्त्री की रक्षा नहीं करती। स्त्री अपने पति के चरणों की जो सेवा करती है, वे सेवा ही सर्वत्र उसकी रक्षा करती है। माता पिता के मरने पर वे सुलक्षणा नाम वाली कन्या दुख से व्याकुल हो गई। उसने उनके औधर्व दैहिक संस्कार करके दशहा आदि क्रियाएं संपन्न की और अनाथ एवं दीन होकर बड़ी भारी चिंता करने लगी। आहो, मैं पिता माता से हीन असहाय अबला इस संसार सागर के उस पार जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है कैसे जा सकूंगी, क्योंकि स्त्री भाव सबके द्वारा तिरस्कृत होने वाला है। मेरे माता पिता ने मुझे किसी वर को अर्पण नहीं किया। ऐसी दशा में मैं स्वेच्छा से दूसरे किसी वर का वरण कैसे करूं? यदि मैंने किसी का वरण कर भी लिया तो भी यदि वे कुलीन, गुणवान, सुशील और अपने अनुकूल रहने वाला ना मिला तो उसका वरण करने से क्या लाभ होगा? इस प्रकार चिंता करती हुई रूप, उदारता और गुणों से युक्त उस ब्राह्मण कन्या ने अनेकों युवकों द्वारा प्रतिदिन बार बार प्रार्थना की जाने पर भी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। पिता माता की मृत्यु और उनके अद्भुत वात्सल्य का विचार करके वे बार बार अपनी और इस नश्वर संसार की निंदा करने लगी। अहो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और बड़े लाड़ प्यार से पाला, वे मेरे माता पिता कहाँ चले गए? देहधारी जीव की इस अनित्यता को धिक्कार है। जैसे मेरे ही आगे मेरे माता पिता का शरीर चला गया, उसी प्रकार मेरा भी शरीर चला जाएगा। ऐसा विचार करके उस बालिका ने अपने मन और इंद्रियों को काबू में किया और स्थिर चित्त हो दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई वे उदार देव के समीप कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या के समय प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर अविचल भाव से खड़ी हो जाती। फिर संध्या के समय वे कुछ घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तराग कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर को लौट जाती थी। इस प्रकार 5-6 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन भगवान शिव पार्वती देवी के साथ लीला पूर्वक विचरते हुए वहां आए। उत्तराक देव के समीप तपस्या करती हुई सुलक्षणा को उन्होंने ठूंठ पेड़ की भांति अविचल और तपस्या से अत्यंत दुर्बल देखा। तब दयामयी माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया, हे देव, ये सुंदरी कन्या बंधु बांधवों से हीन है, इसे वर देकर अनुग्रहित कीजिए। पार्वती का ये वचन सुनकर दया सागर भगवान शिव ने नेत्र बंद कर समाधि में स्थित हुई उस कन्या से वर देने के लिए उदित होकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। महादेव जी की ये अमृत वर्षणी वाणी सुनकर सुलक्षणा ने जब नेत्र खोले तब देखा सामने वरदान देने के लिए उदित भगवान त्रिलोचन खड़े हैं और उनके वामांग भाग में देवी उमा विराजमान है। उन दोनों का दर्शन करके सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में ही उसे अपने आगे खड़ी हुई वे बकरी दिखाई दी। तब सोचने लगी, इस जीवलोक में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कौन मनुष्य जीवन नहीं धारण करता, परंतु जो परोपकार के लिए जीवन धारण करता है उसको जीवन धारण सफल होता है। मन ही मन ऐसा विचार कर उसने भगवान शिव से कहा, कृपा निधान, यदि आप मुझे वर देना उचित समझते हैं तो पहले उस बेचारी बकरी पर अनुग्रह कीजिए। सुलक्षणा की ये परोपकार से सुशोभित वाणी सुनकर शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती देवी से इस प्रकार बोले, गिरिराज नंदिनी, देखो, साधु पुरुषों की ऐसी ही परोपकार युक्त बुद्धि होती है। संपूर्ण लोकों में वे ही धन्य हैं और वे ही संपूर्ण धर्मों के आश्रय हैं जो सर्वथा परोपकार के लिए यत्न करते हैं। सब वस्तुओं का संग्रह भी कहीं दीर्घ काल तक नहीं ठहरता, एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी होता है। ये सुलक्षणा परम धन्य और अनुग्रह करने योग्य है। देवी, तुम ही बताओ, इस सुलक्षणा को और इस बकरी को भी कौन सा वरदान देना चाहिए? पार्वती ने कहा, भगवान, ये शुभ आचरणों वाली सुलक्षणा कल्याण के लिए उद्योग करने वाली है। ये मेरी सखी होकर रहे। ये बाल ब्रह्मचारिणी है, इससे मुझे अत्यंत प्रिय होगी। मेरी इच्छा है कि ये दिव्य शरीर धारण करके सदैव मेरे समीप निवास करे। ये बकरी भी यही काशी नरेश की कन्या हो और काशी में उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। इसने शीत से भयभीत ना होकर पोष मास के रविवार को सूर्योदय से पहले इस कुंड में स्नान किया है, इसलिए इस अर्क कुंड का नाम आज से बरकरी कुंड हो जाए। यहाँ सब मनुष्यों के द्वारा इस बकरी की प्रतिमा पूजनीय होगी।
काशी तीर्थ के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पौष मास के रविवार के दिन उत्तराख देव की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी के कहे हुए सवचन सुनकर सिद्ध करके सर्वव्यापी भगवान विश्वनाथ ने अपने मंदिर में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलती है अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।